बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 12 अगस्त है। इस वीडियो में दो इंतहाई अहम मामलात पर मैं बात करूंगा। एक तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान मुलाकात के इम्कानात। अब इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया में ये रिपोर्ट होने लगा है कि अगले माह के वस्त में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास समरकंद में हो रहा है और वहाँ पर पाकिस्तान और भारत के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात का इम्कान है, हो सकती है। और बहुत सारे लोग तो बड़े वसूख के साथ ये दावा कर रहे हैं कि हाँ, अब ये मुलाकात होगी। इसके हवाले से दफ्तर ख़ारजा ने क्या कहा, इस मामले पर इस वीडियो में मैं बात करूँगा। लेकिन एक बहुत ही अहम मामला जिस पर मैंने इस वीडियो में बात करनी है, जो हैरान कुन और परेशान कुन खबर है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भारत के ब्रह्मोस मिज़ाइल के हवाले से जो बयान दिया, ये हैरान कुन और परेशान कुन क्यों है। मैं आपको थोड़ा सा इसका सियाक़ो सबाक़ एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि मुझे लगभग 18 साल हो गए रिपोर्टिंग जो सहाफ़त है इसके शोबे से वाबस्ता हुए, और 15 साल आप स्पेसिफ़िक कह सकते हैं कि दफ्तर ख़ारजा को कवर करता रहा हूँ। इस दौरान मुख्तलिफ़ स्पोक्स पर्सनस के साथ काम किया, उनको देखा, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे। उसमें मसूद खान साहब शामिल हैं, तस्नीम असलम साहिबा शामिल हैं, अब्दुल बासित शामिल हैं, इसके अलावा तहमीना जंजुआ, एजाज़ अहमद चौधरी, मौज़म अहमद ख़ान, आयशा फ़ारूकी साहिबा, डॉक्टर फैसल साहब, काजी खलीलुल्लाह साहब, जाहिद हफ़ीज़ चौधरी साहब, और अब जो है वो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं आसिम इफ्तिखार साहब। और ज़ाहिर है कि जब हम ब्रीफिंग्स में जाते हैं तो मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ पाकिस्तान के जो मामलात चल रहे होते हैं उनके ऊपर सवालात करते हैं। कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसके हवाले से सवाल ना किया हो। अमेरिका से लेके बरतानिया, चाइना, रशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, गल्फ़ कंट्री, सऊदी अरब, यूएई, इंडिया ख़ास तौर पर। तो जो भी स्पोक्स पर्सन है उसका किसी भी मुल्क के हवाले से गुरेज़ हो सकता है, बिल्कुल माजी में रहा। इंडिया के हवाले से वाहिद मुल्क इंडिया है जिसके हवाले से कभी हमने किसी स्पोक्स पर्सन को शाय नहीं देखा, शर्मीला नहीं देखा। इंडिया के हवाले से एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी नज़र आती थी कि जब इंडिया के हवाले से कोई सवाल होगा तो उसके ऊपर जवाब क्या दिया जाएगा। एक वाहिद 2-3 मामलात थे इंडिया से रिलेटेड, जो कुलभूषण यादव से रिलेटेड थे, उसके ऊपर एक वक्त आया था कि कोई सवालात में जवाब देते हुए थोड़ी सी क्लैरिटी नज़र नहीं आती थी, उस तरीके का जो है वो ज़ील और जेस्ट या जोश नज़र नहीं आता था हमारे स्पोक्स पर्सन में। अदरवाइज़ इंडिया के हवाले से कभी किसी स्पोक्स पर्सन ने कोई शर्मीलापन नहीं दिखाया। आप सवाल करें, उनके पास जवाब होता था, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जिस किस्म का जवाब होना चाहिए इंडिया जैसे मुल्क के हवाले से वो मिलता था। अब एक वाक़या हुआ 9 मार्च को, आपको याद होगा। मैं आता हूँ, पहले ज़रा इसके स्टोरी के हवाले से बात कर लें, ब्रह्मोस मिज़ाइल के हवाले से, क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया जो है वो इसको अब बेचने की कोशिश कर रहा है। फ़िलिपीन जो है वो ख़रीद रहा है ब्रह्मोस मिज़ाइल सिस्टम जो इंडिया का है। ये सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिज़ाइल है और दुनिया में तेज़ तरीन रफ्तार से परवाज़ करने वाले क्रूज़ मिज़ाइल्स में इसका शुमार होता है। उसके बाद इंडिया ने अब इसकी मार्केट ढूंढना शुरू कर दी। इंडोनेशिया के हवाले से अब खबरें आ रही हैं कि इंडोनेशिया ये मिज़ाइल ख़रीदने जा रहा है। और इंडिया का फोकस है आसियान रीजन पर, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। वहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक को इंडिया अप्रोच कर रहा है कि आप हमारे से ये मिज़ाइल ख़रीदें। करोड़ों डॉलर्स की डील्स हैं जो इंडिया करने वाला है। 9 मार्च को होता क्या है, पाकिस्तान के ISPR के जो हेड हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो अस्करी इदारे हैं उनके नुमाइंदे भी मौजूद होते हैं। और वो ये कहते हैं कि सूरतगढ़ इंडिया से एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल हुई। लगभग 124 किलोमीटर उसने पाकिस्तान की एयर स्पेस में ट्रैवल किया और मियाँ चन्नू के करीब वो गिरकर तबाह हो गई। कोई सिविलियन प्रॉपर्टी है उसको नुकसान हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये इंडिया से आया था। तो अब इंडिया एक्सप्लेन करे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। इसके फॉलोअप में क्या होता है कि इसके फॉलोअप में पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा में, और अब आप ये याद रखें 8 मार्च को सबको मालूम है कि जो गुज़िश्ता हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद लॉन्च कर दी जाती है। 9 मार्च का ये इंसिडेंट है। 9 मार्च को ज़ाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म भी वही हैं, वज़ीर ख़ारजा भी वही हैं, सेटअप भी वही है, पॉलिसी भी वही है। इंडिया के जो चार्ज अफेयर्स हैं उनको समन कर लिया जाता है, तलबी हो जाती है उनकी दफ्तर ख़ारजा में, और पाकिस्तान प्रोटेस्ट करता है। पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसकी वायलेशन की गई है इंडिया की तरफ से, और एक न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट है। पाकिस्तान और इंडिया दो एटमी सलाहियत के हामिल ममालिक हैं। इनके दरमियान अगर कोई एस्केलेशन होती है, तनाव बढ़ता है, वो किसी एटमी
लड़ाई का, झगड़े का मौजब बन सकता है। तो इंडिया एक्सप्लेन करे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। उसके बाद एक बड़ी ही सादा ज़बान में कहें तो अजीबोगरीब किस्म की एक्सप्लेनेशन, एक सादा सी एक्सप्लेनेशन जो है वो इंडिया की तरफ से दी जाती है। इंडिया तस्लीम कर लेता है कि हाँ ऐसा हुआ, नाम नहीं वो बताता, लेकिन बाद में डिटेल्स आ जाती हैं कि ये ब्रह्मोस मिसाइल था जो पाकिस्तान की टेरिटरी में दाखिल हुआ। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता यह है कि पाकिस्तान का दफ्तर खारजा दोबारा बुलाता है इंडिया के जो जब ये एक्सप्लेनेशन दी जाती है इंडिया की तरफ से कि हाँ हमारा मिसाइल था, तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में दोबारा इंडियन चार्ज डी अफेयर्स को बुलाया जाता है। अब जो उनके सामने सवालात रखे जाते हैं वो सवालात बहुत अहम हैं, और उन सवालों को पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल को, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को भिजवाता है, और एक्टिवली इसको परसू किया जाता है कि ये हुआ क्या एग्जैक्टली। दो ऐसे मुल्क जिनके दरमियान न्यूक्लियर जंग का खदशा है, जो अगर छिड़ जाए तो पूरी दुनिया उसके लपेट में आ सकती है, तो पाकिस्तान सवालात उठाता है। सवाल मैं आपको बता देता हूँ। सवाल पहला ये किया जाता है कि इंडिया मस्ट एक्सप्लेन, हर सूरत में इंडिया ये बात इसकी वजाहत करे कि कौन से मेजर्स, कौन से प्रोसीजर्स इन प्लेस हैं कि एक्सीडेंटल मिसाइल लॉन्च जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके, इस किस्म के इंसिडेंट से बचा जा सके, इसके लिए कौन से मेजर्स इन प्लेस हैं। दूसरा सवाल किया जाता है कि इंडिया को हर सूरत में, ये अब इंडिया पर लाजिम है कि वो वजाहत करे, बड़े क्लियर टर्म्स में, वाज़ेह अंदाज में ये बताए कि कौन सी टाइप और स्पेसिफिकेशन थी उस मिसाइल की जो कि पाकिस्तान में गिरा। वो कौन सा मिसाइल था? इंडिया खुद अपने मुंह से बताया कि कौन सा मिसाइल था जो पाकिस्तान आकर गिरा। मिसाइल का तो उन्होंने कह दिया, ब्रह्मोस जो है वो क्योंकि उसको मार्केट कर रहे थे, बेचना चाह रहे थे, तो जाहिर है उसका नाम वो ऑफिशियली छुपा रहे थे। फिर पाकिस्तान ने सवाल किया कि जो फ्लाइट पाथ था, उसका ट्रैजेक्टरी थी इस एक्सीडेंटल लॉन्च्ड और एक्सीडेंटली लॉन्च्ड के गलती से हादसाती तौर पर लॉन्च हो जाने वाले मिसाइल की ट्रैजेक्टरी के हवाले से बताएं, और ये भी बताएं कि आखिर हुआ क्या कि इसने अपना रुख तब्दील किया, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ और पाकिस्तान में गिरकर तबाह हुआ। एक और सवाल किया गया, वो सवाल था कि ये जो मिसाइल है इसमें कोई सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज़्म मौजूद था? अगर मौजूद था तो इसने काम क्यों नहीं किया कि अगर गलती से वो फायर हो जाए तो फिर वो ख़ुद को फ़िज़ा में तबाह कर ले, या नीचे से उसको कंट्रोल करके फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया जाए, बजाय इसके कि वो किसी गलत हदफ को जाकर निशाना बनाए। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम था तो उसने काम क्यों नहीं किया, ये सवाल किया गया। फिर पाकिस्तान ने सवाल किया कि इंडियन मिसाइल जो हैं वो क्या हर वक्त रेडी टू लॉन्च रखे जाते हैं, कि किसी भी वक्त उनको इस सूरत में रखा जाता है कि कोई आए, बटन दबाए और वो मिसाइल चले और पाकिस्तान या किसी भी और मुल्क जाकर या अपने ही मुल्क में किसी जगह जाकर गिर जाए अगर गलती से भी कोई एक्सेस कर ले, ये सवाल किया गया। आखिरी सवाल जो किया गया कि जो प्रोफाउंड लेवल ऑफ इनकम्पिटेंस, जो निकम्मापन इंडियन फोर्सेस ने दिखाया है इस सारे मामले में, तो इंडिया को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि इसकी आर्म्ड फोर्सेस इस मिसाइल को हैंडल कर रही थी या कोई रोग एलिमेंट्स थे, कोई ऐसे अनासर थे और उनके हत्थे लग गया इंडिया का मिसाइल। ये वो सवालात हैं जो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से, उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बड़े शद्दोमद के साथ उठाए गए और इंडिया को कहा गया कि ये सारी एक्सप्लेनेशन आप दें। और जाहिर है कि फिर पाकिस्तान के सियासी हालात जो चल रहे थे, हुकूमत तब्दील हो जाती है, एक नई हुकूमत आ जाती है, और उस दौरान जो सियासी मामलात हैं वो उस पीक पर हैं गालिबन के। आप शायद ये भूल जाते हैं कि इंडिया जो है वो हमारा एक दुश्मन मुल्क है और एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान के हवाले से एक मुखासमत रखता है और उसको इस बात से परवाह नहीं कि आपस में लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे, मुत्तहिद हैं, नहीं हैं। उसका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है, वाज़े है, वो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करते। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर से लेके उनके प्राइम मिनिस्टर से लेके उनके फॉरेन मिनिस्टर से लेके बारहा आपने ये स्टेटमेंट सुनी होगी कि ये इतिहासिक गलती थी पाकिस्तान का बन जाना, इसको अनडू करना। इवन जो उनके आरएसएस के चीफ हैं वो ये स्टेटमेंट्स देते हैं। ये सारा एपिसोड हो गया, बड़ा वक्त हो गया था, मैं इस स्टोरी के ऊपर काम कर रहा था। आज दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग थी, दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग में दो सवालात मैंने किए बुनियादी तौर पर तर्जुमान दफ्तर खारजा से, कि जो एक इंटरनल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर किया है, इंडिया ने किया था इस सारे मामले पे कि हम इस पर इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान को ऑफिशियली सरकारी तौर पर सरकारी चैनल से पाकिस्तान की के दफ्तर खारजा को या पाकिस्तान के हाई कमीशन को इंडिया ने फाइंडिंग्स जो इस तहकीकात के नताइज सामने आए हैं, जो इंडिया ने कंडक्ट की हैं, वो शेयर की गई हैं, पाकिस्तान से उनका तबादला किया गया है या नहीं। और इस सवाल का दूसरा हिस्सा ये था कि अगर पाकिस्तान के साथ शेयर की गई हैं या नहीं, दोनों सूरतों में पाकिस्तान कौन से स्टेप्स उठा रहा है कि इंडिया एक ऐसे मिसाइल को जिसके बारे में ये मालूम ना हो कि ये खुद से चल जाता है
या इसको कोई चलाता है, इसका कोई सिस्टम माल फंक्शन, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें, उसको बेचने की इजाज़त किस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी दे सकती है इंडिया को? क्या पाकिस्तान को एफर्ट्स कर रहा है कि इंडिया जो करोड़ों डॉलर्स के एवज़ अब इस मिसाइल को मार्केट कर रहा है, ये कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, ये मिसाइल है, और ऐसे ममालिक को बेच रहा है जिनकी फॉर एग्जांपल चीन के साथ मुखासमत है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स मौजूद हैं, फ़िलिपीन के, अगर फ़िलिपीन से इसी तरीके से टेक्निकल माल फंक्शन से ये मिसाइल उड़कर चाइना में किसी जगह पर गिरे और चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो जवाबी रिटेलिएट करके अटैक कर दे, कितना बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। इसी तरीके से इंडोनेशिया समेत जो मुख्तलिफ ममालिक को वो रीच आउट करके बेचना चाह रहे हैं, पाकिस्तान ने क्या स्टेप्स उठाए हैं, क्या जो गवर्नमेंट है वो इसको परसू कर रही है या नहीं, उसके ऊपर जो जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कहते हैं, बल्कि कहते हैं आप मुझे इस वक्त कम्युनिकेट नहीं कर सकते, मैं आपको सुनवा देता हूँ। 1 मिनट 45 सेकंड का क्वेश्चन और आंसर है, फिर मैं क्विकली एक्सप्लेन करके देन आई विल कम टू द स्टोरी शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के दरमियान मुलाकात के हवाले से। ये सुन लें सवाल। So there was an incident of missile misfire in the month of March this year. Supposedly it was BrahMos missile by India, and there were reports that some investigation is being conducted by India to ascertain whether it was a deliberate thing, technical malfunction or whatever it was. Has India shared the findings of this report officially with the government of Pakistan, that what actually happened on 9th of March? And what efforts has Pakistan done to stop India from marketing this, one of the world's fastest missiles? Because until then it was only Philippines, but now we know that Indonesia is going to buy the same missiles from India, and India is reaching out to the ASEAN market for selling its missile. Thank you so much. Thank you. I not like to venture into commenting on the second part of your question, but on the first part, no, they haven't responded to our, you recall that we Questions. had a detailed set of questions that were posed, were also shared with the UN Security Council. It's expected that they would revert to us. They haven't done that. We still await that. Should India be allowed to sell its missile in such a case when it's still inconclusive? The findings, the reasons of what happened? I think this is something technical. As I said, I would not like to venture into answering that question at this stage. बहरहाल मेरे हिसाब में ये टेक्निकल मामला नहीं था, ये बड़ा सीधा सा मामला था, ये टेक्निकल सवाल नहीं था। क्वेश्चन ये था कि क्या इंडिया को ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो एक ऐसा मिसाइल, एक तो उन्होंने बताया कि फाइंडिंग शेयर नहीं की इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, कि इसको सज़ा दी, कौन उसमें मुलव्वस पाया गया, कोई ऑफिसर था इंडिया का, कौन से ऑफिसर से, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई, उन्होंने कैसे एक्सेस कर लिया, एक मिसाइल किस तरीके से उड़ के पाकिस्तानी टेरिटरी में गिरा, ये फाइंडिंग्स शेयर नहीं की। लेकिन जो आगे वाला क्वेश्चन था वो टेक्निकल बिल्कुल नहीं था, वो सादा सा सवाल था कि क्या इंडिया को इजाज़त होनी चाहिए कि वो एक ऐसा मिसाइल जिसके बारे में ये श्योरिटी नहीं है ये चल कैसे जाता है, इसमें कोई टेक्निकल माल फंक्शन तो मौजूद नहीं है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म क्यों इसका काम नहीं कर रहा, इन बुनियादी सवालों के जवाब दिए बगैर क्या इंडिया को ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो इस मिसाइल को बेचकर करोड़ों डॉलर्स जो है वो कमाए और मुख्तलिफ ममालिक को बेचे जिनकी मुखासमत मौजूद है दीगर ममालिक के साथ, तो उस पर तबसरा करने से गुरेज किया। अगर तो कोई जाहिर है कि हुआ हो, पाकिस्तान की जो नई हुकूमत आई है इसने कोई स्टेप उठाया हो इस सारे मामले पर इंडिया को रोकने के लिए इस मिसाइल की सेल से, तो जाहिर है कि वो एक्सप्लेन करते, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं की गई और कहा गया कि ये क्योंकि टेक्निकल मामला है तो उन्होंने तबसरे से गुरेज किया। ऐसी जो कभी किसी स्पोक्स पर्सन ने इस तरीके से शाये अवे नहीं किया, इंडिया के हवाले से कभी कोई सवाल किया गया हो तो इस तरीके का रवैया आपको अमूमन पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से देखने में नहीं मिलता। और आसिम इफ्तिखार साहब भी तकरीबन जब भी इंडिया के हवाले से सवाल होता है बड़ी वसिफ़रस तरीके से, बड़े पुरज़ोर अंदाज में वो इंडिया के हवाले से बात करते हैं। बहरहाल ये मामला, इसको लेट गो किया जा रहा है क्या मौजूदा हुकूमत की तरफ से या नहीं, ये सवाल ज़ाहिर है कि मौजूद है। और फिर जो एक अहम मामला जिसके हवाले से मैंने आपको आगाज़ में बताया, शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास समरकंद में हो रहा है और वहाँ पर सरबराह इजलास में ज़ाहिर है कि जो शंघाई ताउन तंजीम के रुकन
ममालिक हैं उनके वज़राए आज़म, हेड ऑफ़ स्टेट या उनके प्रेसिडेंट्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उसको अटेंड करेंगे और इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर मौजूद होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने अब इसके हवाले से पुरयकीन होकर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि अंडरस्टैंडिंग तय पा गई है, पाकिस्तान और इंडिया के वज़राए आज़म मुलाकात करेंगे। अच्छी बात है, मुलाकात होनी चाहिए, ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर होने चाहिए। किन शराइत पर, ये पता होना चाहिए कि किन शराइत पर आप ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। क्या आप सब कुछ गिव इन कर रहे हैं, अपनी प्रिंसिपल पोजीशंस को गिव इन कर रहे हैं कश्मीर के मामले पर, दीगर मामलात पर? ये ज़ाहिर है कि सवालात मौजूद हैं। जब तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा से पूछा गया कि वो कन्फर्म कर सकते हैं तो उन्होंने कहा कि अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे नॉलेज में, उन्होंने कहा टू द बेस्ट, जिसे कहते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मुलाकात होने जा रही है। लेकिन जाहिर है कि उन्होंने इनकार भी नहीं किया। इसको कहते हैं कि आपने ना उसका इकरार किया ना उसका इनकार किया, ये इस इम्कान को रद्द नहीं किया कि दोनों वज़राए आज़म की मुलाकात हो सकती है। तो लेट्स सी कि क्या ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है, मुलाकात होती है या नहीं। अगली वीडियो में एक इंतहाई अहम मामले पर मैं बात करूँगा। मुलाकात होती है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।